हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों बहुत सारे आईटीआई के स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी वीडियो प्रोवाइड कर दिए। तो फाइनल दोस्तों मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी छात्रों के लिए जो छात्र इस समय आईटीआई का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और पिछली वीडियो में मैंने आपको 15 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि प्रदीप्त लैंप अर्थात फ्लोरोसेंट लैंप में चोक क्या करता है। पहला ऑप्शन दिया गया शक्ति गुणांक में सुधार करता है, बी ऑप्शन दिया गया सर्वत्र एक समान प्रकाश सुनिश्चित करता है, सी ऑप्शन दिया गया रेडियो वितीकरण कम करता है और डी ऑप्शन दिया गया प्रकाश में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, प्रदीप्ति लैंप में चोक जो होता है ये प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। और जो प्रदीप्ति ट्यूब होता है जिसको हम फ्लोरोसेंट ट्यूब बोलते हैं उसमें प्रयोग होने वाली एक चोक जो होती है वो विद्युत रोधी तार द्वारा पटलित लौ क्रोड पर ये कुंडलित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन हम करेक्ट मारेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तो तब ट्यूबलाइट क्या होगा, कम प्रकाश देगी या खराब हो जाएगी या जलती रहेगी या ट्यूबलाइट बुझ जाएगी। तो दोस्तों आप हमेशा ध्यान रखिएगा, यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब भी ट्यूबलाइट जलती ही रहेगी, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए। मतलब कि यदि आपके पास कोई भी फैन है, यदि उसको हम स्टार्ट करते हैं और वो क्या करता है, वो पंखा होता है कम चाल से और उसी दिशा में घूमना शुरू हो जाता है और तब वो उसको क्या समझना चाहिए। तो उस समय हम समझेंगे जो आपका कैपेसिटर है, जो पंखे में जो कैपेसिटर लगा होता है वो लीक है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना हमको चाहिए कि कैपेसिटर खराब है या हम कह सकते हैं कैपेसिटर लीक है। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है कि कैपेसिटर खराब हो गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कह रहा है क्वेश्चन सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए, न्यूट्रल तार का या फेज तार का या भूसंपर्कन तार का या कोई भी तार का। तो दोस्तों सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को फेज तार का नियंत्रण करना चाहिए, जो कि फेज तार आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में से जुड़े होते हैं, श्रेणी में या समांतर में या श्रेणी और समांतर संयोजन में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए घरों में पंखों की बात किया जाए, यदि घरों में पंखे और लैंप जो होता है वो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों पंखे लैंप और ये जो आपके अलग अलग जो यहाँ पर चीज़ होती है उसकी रेटिंग जो होती है अलग अलग होती है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, समांतर में जुड़े रहते हैं। ठीक है, इसलिए समांतर में जुड़े जाते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि टू वे सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित के कनेक्शन का कंट्रोल करते हैं। मतलब कि जो टू वे स्विच पोल होता है वो आपका किस चीज़ को कंट्रोल करता है, मतलब कनेक्शन में वो किस चीज़ को कंट्रोल करता है। तो देखिए दोस्तों टू वे स्विच की बात कर रहा है, तो टू वे स्विच जो होता है और टू वे सिंगल पोल स्विच एक वायर के दो स्थितियों में कनेक्शन का कंट्रोल करता है। मतलब कि इनमें से एक पोल और दो पथ होते हैं और इनका जो उपयोग होता है दो लैंप वैद्युतिक विद्युतियों या बहुत सारी जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। यदि दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कह रहा है क्वेश्चन की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर फ्लूसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का कार्य क्या है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछ रहा है। देखिए दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर फ्लूसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त जो चोक होता है उसका कार्य होता है ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए और ये वोल्टेज पैदा करता है, इसको ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो सही हो जाता है, यहाँ पर तो बी ऑप्शन नहीं मैच करा है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा है, तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। मतलब कि यदि भार गए, मान लिया आप कोई स्विच ऑन करते हैं, यदि उस पर लोड होता है तो वो क्या करता है, स्पार्किंग पैदा करता है। यदि आप ये व्यवहारिक चीज़ें देखे होंगे अपने घरों में या आप सुने भी होंगे, तो इसका जो रीजन है दोस्तों वो क्या है, वो आपका उच्च प्रेरकत्व तो जिसको हम हाई इंडेक्स बोलते हैं, वो आपका कारण है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि भार को स्विच ऑन करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में उच्च प्रेरक विद्यमान है, इसलिए यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पे कह रहा है क्वेश्चन कि ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है, स्टार्टर द्वारा या चोक द्वारा या ग्लास ट्यूब द्वारा या इलेक्ट्रोड द्वारा। तो दोस्तों ट्यूबलाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह चोक द्वारा ही उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 27 पे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक कणीय प्रकाश देगा, सोडियम वेपर लैंप या मरकरी वेपर लैंप या जीएलएस लैंप या यहाँ पर दिया गया ट्यूबलाइट। तो दोस्तों यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए था सोडियम वेपर लैंप। क्यों, क्योंकि दोस्तों सोडियम वेपर लैंप एक कणीय प्रकाश देगा जब सोडियम वाष्प को प्रकाश के रूप में प्रयोग करेंगे, अर्थात यहाँ पर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। और यदि इसके उपयोग की बात किया जाए तो इसका जो उपयोग होता है अधिकतर ट्रैफिक वाले रास्ते पर या सड़क चौराहे पर किया जाता है इसका, ठीक है। और ये जो इसमें प्रवाहित होती धारा वो आपका 220 वोल्ट एसी पर ये कार्य करते थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसका जो कार्य होता है सिर्फ मरकरी वाष्प लैंप से ही आपका होता है, तो इसलिए यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 पे। कह रहा है क्वेश्चन की 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत है 0 या लगभग 5 से 7 वाट या लगभग 15 से 25 वाट या लगभग 25 से 30 वाट। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत जो होती है 5 से 7 वाट होती है, और 5 से 7 वाट जो हमारा ऑप्शन मिल रहा है वो आपका ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। कह रहा है क्वेश्चन की प्रदीप्तिशील अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य प्राथमिक रूप से क्या है, स्फुलन को कम करना या परिवर्ती धारा को कम करना या ट्यूब की चमक को बढ़ाना या निष्करण को प्रभाव करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही मिलता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाता है, अर्थात निष्करण को प्रारंभ करना। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रदीप्तिशील अर्थात फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ में चोक का कार्य होता है प्राथमिक रूप से निष्करण को प्रारंभ करना। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन जो दिया गया है ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 पे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन के एक मध्यवर्ती स्विच में खाली स्थान होते हैं 6 सिरे या 3 सिरे या 4 सिरे या 2 सिरे। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा एक मध्यवर्ती स्विच में केवल 4 सिरे ही होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर किया। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी यहाँ पर दिक्कत होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।